सरकार के द्वारा 2022-23 के लिए धान का समर्थन मूल्य सहित प्रदेश में अनेक जो फसल उगाए जाते हैं, जैसे दलहन है, तिलहन है, कपास है, उन सभी जिन्सों का जो एमएसपी में दर है उसको जैसे मूंग में 480 रुपया बढ़ा दिया गया, अरहर में 300 बढ़ा दिया गया, तिल जो तिलहन का छत्तीसगढ़ का बहुतायत में उगाया जाने वाला फसल है 523 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया, उड़द में 300 रुपया क्विंटल बढ़ाया गया। और इन सब के बीच में जो हमारे यहाँ प्रमुख रूप से धान की जो फसल होती है उसको 2240 रुपया मोटा और 2260 रुपया पतला करने का काम, पतला धान का रेट देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जहां एक और देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार किसानों की जो लागत है उसको मुनाफे को डबल करने में लगी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में भूपेश बघेल की जो सरकार है केवल और केवल किसान हितैषी का ढिंडोरा पीटकर छत्तीसगढ़ के किसानों को लूटने का काम कर रही है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जहां किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के माध्यम से 6000 प्रति वर्ष दिया जाता है, चाहे वो किसान 10 डिसमिल उसकी खेती हो, चाहे 1 एकड़ हो, चाहे 5 एकड़ हो। वहीं भूपेश बघेल की सरकार जो 2500 रुपये धान खरीदने का वादा की थी, जब ये धान खरीदी प्रारंभ हुआ था उस समय अंतर 850 रुपये था। आज एमएसपी 2050 के आसपास हो जाने के बाद धान का कीमत 2900 रुपये होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए किसान हित की सरकार कहने वाली ये कांग्रेस की सरकार आज 2640 रुपये देने की वादा कर रही है। निश्चित रूप से 300 रुपये क्विंटल किसानों को कम दिया जा रहा है। और जो राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से जो 9000 प्रति एकड़ देने की बातचीत है उसमें जो आधा एकड़ और पौने एकड़ के छोटे किसान हैं उनको 4500 रुपये देने का सरकार का जो कांग्रेस की योजना है वो एक बड़ा नुकसानदेह है। हमारे मोदी जी की सरकार उनको 6000 रुपये महीना सालाना दे रही है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के किसानों को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद पिछले 3 सालों में जो किसानों की दुर्दशा हुई है, मुझे लगता है कि आज तक के छत्तीसगढ़ बनने के बाद इतिहास में ऐसी कोई घटना कभी नहीं आई कि इतनी आत्महत्या बढ़ी हो, किसानों के ऊपर इतना शोषण हुआ हो। जिनके पास हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के पास जो गोबर का टैक्स है, जबरदस्ती वर्मी कंपोस्ट के नाम पे गोबर में मिट्टी रेता मिलाकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 1 एकड़ में 3 बोरी दे रही है सरकार। तो इस प्रकार से 1000 रुपये प्रति एकड़ से ऊपर का नुकसान इनका हो रहा है। 1500 रुपये प्रति एकड़ में बारदाना जो सरकार किसानों से लेती है उसका दाम नहीं दे रही है, बारदाना टैक्स हो जा रहा है। उसी प्रकार रासायनिक खाद जो है डीएपी और इफ्को को केवल कृत्रिम रूप से ये कमी बताकर और बिचौलियों को फायदा बनाने के लिए 80% जो खाद है वो दुकानों में जा रहा है और 20% मात्र सहकारी समितियों में जा रहा है। जबकि हमारी सरकार थी तो इसके उलट था, 80% सहकारी समितियों में दिया जाता था और 20% किसान जो व्यापारी हैं उनसे किसान खरीदता था। लेकिन आज हालत ये है कि जो खाद 4000 रुपये में 1 एकड़ में हो जाता था डीएपी और यूरिया करके, आज उसको मार्केट से खरीदने पर बाजारों में 8000 रुपये लेना पड़ रहा है। इस प्रकार से 1 एकड़ में 4000 का नुकसान प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की वजह से किसानों को हो रहा है। इस प्रकार हम जोड़ेंगे तो किसान को प्रति एकड़ लगभग 7 से 8000 रुपये का नुकसान प्रति एकड़ प्रति किसान हो रहा है। आपको बताते हुए मुझे इस बात का बड़ा दुख भी है कि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं जिन्होंने कांग्रेस को 68 सीटें उनके वादा के अनुसार प्रदेश के लोगों ने प्रचंड बहुमत देकर बनाया, ये सरकार केवल और केवल किसानों का शोषण के अलावा कोई कार्य नहीं कर रही है। जहां ये केंद्र की मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत अफवाह उड़ाते हैं, इनके जो कृषि मंत्री हैं
वो एक और बयान पिछले बार दिए थे, पिछले साल, कि मात्र 6 लाख मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति केंद्र सरकार की, जबकि ये बोले हम मांग किए थे 11 लाख। लेकिन हकीकत ये है कि 11,80,000 मीट्रिक टन खाद कुल पिछले सीजन में प्रदेश की सरकार को केंद्र सरकार ने दिया, और अभी उसका अधिकृत दस्तावेज प्रदेश सरकार खुद ही अपने बयानों में ये दे चुकी है कि 11,80,000 मीट्रिक टन केंद्र के द्वारा खाद दिया गया। तो इस प्रकार से जब एक जिम्मेदार कृषि मंत्री राज्य सरकार के इस प्रकार के गलत बयानबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से एक मार्केट में जो बिचौलिए हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, कृत्रिम रूप से, छद्म रूप से खाद की आपूर्ति बनेगी, और जो यूरिया हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के द्वारा 263 रुपये बोरी की जो यूरिया दिया जाता है, वो यूरिया बाजार में 800 मिलता है, जबकि उसकी वास्तविक मिल लगभग 4,000 प्रति क्विंटल फैक्ट्री की है। उसको लाकर 2 बोरी का दाम 563 रुपया न्यूनतम लागत पर मोदी जी दे रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से आज हम ये भी मांग करते हैं कि भूपेश बघेल की जो सरकार है, किसानों का जो गोबर टैक्स के रूप में जबरदस्ती किसानों को दिए हैं, वो किसानों का जो ले चुके हैं, जिनके खाते में पैसा कट चुके हैं, उसको माफ करे और सरकार उसको वहन करे, और बिना मर्जी का किसानों को जो वर्मी कंपोस्ट के नाम पे कचरा है, उसमें मिट्टी है, ईटा है मिला हुआ, रेता मिला हुआ, ऐसे गोबर मिक्स खाद को देना बंद करे। और साथ ही साथ आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से जो मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में जो खाद की कालाबाजारी है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की सरकार की वजह से हो रहा है। प्रदेश सरकार अभी जो खाद खरीदने की प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार अनुमति देती है, लेकिन जो खरीदने का, परिवहन का टेंडर राज्य सरकार करती है। किसानों को खाद की आवश्यकता अभी 1 हफ्ते के अंदर बोनी में लगना है, लेकिन इनका टेंडर 30 जून तक होना है। उसका अधिकृत दस्तावेज मेरे पास है, आप लोग अभी मैं दे दूंगा। इस प्रकार से प्रदेश की सरकार खुद चाहती है कि खाद की कालाबाजारी हो, कम खाद पहुंचे, तो इनका जो जबरदस्ती का बना हुआ वर्मी कंपोस्ट के नाम पे किसानों से टैक्स वसूला जा रहा है, उसकी बिक्री हो, ये सब चाहती है। साथ ही साथ प्रदेश की जो भूपेश बघेल द्वारा लगातार किसानों को छला जा रहा है, केंद्र सरकार विगत 2.5 वर्षों में बढ़ाई गई समर्थन मूल्य के अनुपात में भूपेश सरकार को अंतर की राशि 750 रुपए जोड़कर 2900 रुपये प्रति क्विंटल इनको शीघ्र देना चाहिए। साथ ही साथ केंद्र द्वारा समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि पर खुशी जाहिर करते हुए भाजपा किसान मोर्चा द्वारा किसानों के बीच में जाकर मोदी जी की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, गांव-गांव में जाकर चौपाल लगाकर माननीय मोदी जी को आभार व्यक्त करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से कि उन्होंने 2240 और 2260 रुपया किसानों के लिए धान का कीमत 2040 और 2060 रुपया किया, जो अभी तक के इतिहास में सर्वोत्तम अधिक MSP की कीमत है। और इस खुशी के अवसर पर आप सब लोगों को भी माननीय मोदी जी की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। कुछ क्रॉस क्वेश्चन आप लोग आमंत्रित हैं। वो नीचे में है। दो मिनट में खत्म करी हुई है ना।